नमस्कार दोस्तों। तो अपन ने जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को देखकर 3 वीडियो मैंने पहले डाल दिए पॉलिटी के। आज मैं आपको जो है चौथा वीडियो डाल रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने अगर ये वीडियो पूरे देख लिए और लास्ट में मैं क्वेश्चन आंसर जो सीरीज़ लेके आऊँगा, उन क्वेश्चन आंसर सीरीज़ सबकी लाइव होगी, है ना, लाइव करवाऊँगा मैं क्वेश्चन आंसर। अगर इन वीडियो को पूरा देखा आपने, देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका जो है बाहर नहीं जाएगा। 3 वीडियो डाल दिए थे, आज है जो मैं आपको चौथा वीडियो डाल रहा हूँ। अभी अपने को जो है स्टडी चल रही है, मतलब आपको जो है मैं पूरा वीडियो डाल रहा हूँ, फिर इसके बाद में क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब अपना जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है, मैंने नीति निर्देशक तत्व तक आपको पढ़ा दिए थे। भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। आज अपन उसके आगे भाग पढ़ते हैं। भाग 4 का बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो मैं आपको कैसे याद करवाता हूँ। भाग 4 का ये पढ़ेंगे, अनुच्छेद 51 का ये क्या आ गया, मूल अनुच्छेदों के साथ में अगर सब क्लोज जुड़ गया तो मतलब आपको ये समझना है कि ये जो है बाद में जोड़े गए, संविधान संशोधन करके जोड़े गए है। क्या भाग 4 के में, भाग 51 के में क्या है, तो अपना मूल कर्तव्य है, ठीक है, मूल कर्तव्य। पहला क्वेश्चन तो अपने को ये बनता है कि सर आप कह रहे हो कि ये क्या ये जब सब क्लोज जुड़ जाता है तो इसको बाद में जोड़ा गया था, और बाद में जब भी जोड़ा गया इसको कभी भी, तो कब जोड़ा गया था, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं कि एक अपना संविधान संशोधन हुआ था, उसका नाम था 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंदर ये संविधान संशोधन हुआ है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 इतना महत्व रखता है, इतनी चीज़ों के बारे में संशोधन किया गया था। इस 42वें संविधान संशोधन को अपन मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये जो मूल कर्तव्य है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़े गए हैं। एक समिति थी, उस समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इनको जो है जोड़ा गया था। अब ये मूल कर्तव्य जो है ये क्या है, जैसे मूल नीति निर्देशक तत्व पढ़ने पड़े, तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये नीति निर्देशक तत्व राज्य को दे रखे। मौलिक अधिकार पढ़े, मौलिक अधिकार व्यक्ति को दे रखे। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, जो अब देखो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ न्यायालय में लागू नहीं होती है, न्यायालय इनको लागू नहीं करवाता है, लेकिन प्रत्येक आदमी का ये कर्तव्य होता है कि इन चीज़ों का पालन करे, ठीक है। अब इन चीज़ों का पालन करे नहीं करे तो आप पे मुकदमा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने को पालन करना चाहिए भारत का नागरिक होते हुए, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों की मैं बात करूं तो जब जोड़े गए थे ये तब 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 है। अब ये 11वां मौलिक कर्तव्य, सबसे पहले तो दूसरी बात ये भी आ जाती है कि ये 11वां कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो जोड़े गए थे तब कितने थे, 10, वर्तमान में कितने हैं, 11 है। मौलिक कर्तव्यों का विचार, ये विचार कहाँ से लिया गया था, तो ये विचार लिया गया था सोवियत संघ रूस से। कहाँ से लिया गया था, सोवियत संघ, और सोवियत संघ रूस से लिया गया था ये विचार, ठीक है। बाद में ये जोड़ा गया। अब इनको 11 को अपने को क्रम में याद रखना होता है कि 11 की 11 पे मौलिक कर्तव्य किसमें क्या है, वो चीज़ें इसमें जो है अपने को याद रखनी है। अब वो कैसे याद रखनी है, ऐसे रट्टे नहीं मारने हैं, सुनो देखो बात कैसे याद रखनी है। सबसे पहले मैं याद करवाता हूँ, मेरे हिसाब से आप याद करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
और 11। रट्टे तो हर कोई मारते हैं, आप थोड़ा सा समझ के पढ़ो तो आपको जो है ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। देखो मैं एक एक वर्ड बताऊंगा, उसमें आपको ये सारे के सारे याद करवा दूंगा। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं 6 से स्टार्ट करते हैं। देखो 6 को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार 6 को लिखते हैं। तो इस 6 से अपन ले लेंगे संस्कृति। जिस भी मूल कर्तव्य के अंदर ये संस्कृति आएगी वो 6 ही रहेगा। पूरा इसकी जो संवैधानिक लैंग्वेज क्या है मैं उधर आपको पढ़ के सुना दूंगा कि भारत की गौरवशाली संस्कृति का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें, ये है 6 के अंदर। तो उधर डिटेल के अंदर अपन पढ़ लेंगे, लेकिन क्रम से अगर कोई पूछे तो संस्कृति जिसके अंदर वर्ड आएगा वो है अपना 6। 7, अब 7 में देखो कैसे पढ़ते हैं अपन 7। 7 को कैसे लिखते हैं 7, और 7 के पीछे क्या है अपना 1, तो 7 से याद रखना 1। 1 वन्य जीव, झीलें, पर्यावरण, ये सारा 1 से आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 वन्य जीव, झीलें, पर्यावरण, ये विचार जो है ये कौन से में है 7 के अंदर है। 2 आपको याद हो गए, 6 संस्कृति, 7 1। 8वां देखते हैं। ठीक है, 8 का नाम आते हैं आप ऐसे सोचना कि वैज्ञानिक है। 8 कितने हैं, 8 क्या है वैज्ञानिक है। चलो अपने को ये भी याद है कि अपने को प्रत्येक व्यक्ति को वैज्ञानिकों के तरीके से सोचना, जिस प्रकार से वैज्ञानिक सोचते हैं उसी प्रकार से आपको सोचना है। ठीक है, 8 भी आपको समझ में आ गया। देखो मैं मेरे तरीके से याद कराऊंगा आपको। फिर इसके बाद में मैं बात करता हूँ 5। 5 के अंदर है भाईचारा। ठीक है, भाईचारा, तो अपने को इसके ऐसे याद करना है 5 भाई है। कितने भाई है, भाई। अब ये भाई आपस में क्या रखेंगे, भाईचारा रखेंगे, भाईचारा। और ये 5 भाइयों की शादी हो रखी है, तो इनकी जो स्त्रियां हैं, इनकी जो लुगाइयां हैं, इनकी जो पत्नियां हैं, इनका सम्मान करेंगे। ठीक है, और इनका सम्मान करेंगे तो स्त्रियों के विरुद्ध जो भी प्रथाएं हैं जो सम्मान के विरुद्ध है उनका सबका क्या करेंगे, त्याग करेंगे। जो स्त्रियों के विरुद्ध जो भी प्रथाएं हैं उनका त्याग करेंगे 5 भाई मिलकर। ठीक है, तो 5 के अंदर क्या है कि सभी लोग आपस में भ्रातृत्व की भावना रखें, भाईचारा रखें, और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो भी प्रथाएं हैं उनका क्या करें, त्याग करें। यह है 5 के अंदर, मूल कर्तव्य 5 के अंदर। अब बात करते हैं अपन, चलो उधर से देख लेते हैं। 10वां याद करवाता हूं मैं आपको। ठीक है, अब 10वां जो है इसके अंदर क्या है, देखो 10 को कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे, या तो अकेला एक जना, या फिर 10 जने मिलकर, या तो अकेला या सामूहिक, ऐसे प्रयास करेंगे जो देश उन्नति की ओर जाए, प्रगति की ओर जाए देश। ठीक है, तो अब आपको ऐसे याद रह जाएगा कि एक अकेला या सामूहिक ऐसे निरंतर सतत प्रयास करते रहे जिससे देश उन्नति की ओर जाए। 11वां मैंने बताई दिया, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। और इस 11वां में क्या है, तो 11वां में अपने को देखना, इसमें शिक्षा है। जो भी बच्चा या उसका पिता होगा या उसको पालने वाला कोई भी होगा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाएगा। ठीक है, ये किसके अंदर है, तो ये 11 के अंदर है। इसके बाद में देखो आप, मैं बात करूं सबसे पहले 1 की, तो 1 में क्या है, सबसे पहले सबसे बड़ा भारत देश के अंदर संविधान है। क्या है भाई, भारत देश के अंदर संविधान। संविधान के बाद में राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान, ये चीजें। अब क्या है ये चीजें, तो संविधान का पालन करें, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करें, ये है मूल कर्तव्य फर्स्ट के अंदर। ठीक है, दूसरा, अब ये संविधान कैसे बना था, जब भारत को आज़ादी मिली थी तब बनाया गया था संविधान। ठीक है, तो दूसरे के अंदर आज़ादी किससे मिली थी, फ्रीडम मूवमेंट से, स्वतंत्रता आंदोलन से, स्वतंत्रता आंदोलन से भारत को आज़ादी मिली थी। और दूसरे में यही कह रखा है कि स्वतंत्रता आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ था, जो स्टार्ट हुआ उनके जो विचार हैं, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले विचारों को हृदय में रखना, कालजे के अंदर रखना है, हृदय में संजोए रखना है। यह है 2 नंबर। ठीक है, अब बात करूं मैं किसकी, 4 नंबर की। तो आप ऐसे सोचना कि ये 5 भाई थे, 5 भाई में से यदि देश की रक्षा के लिए अगर बात आ जाती है कि देश की रक्षा करनी है 5 भाइयों को, तो उसमें से 4 ही जाते हैं। एक है जो लुगाई के पास ज़्यादा रहता था और उसको क्या है कि अपनी पत्नी को
छोड़ता नहीं था वो, तो वो देश की रक्षा वक्षा नहीं, वो तो केवल लुगाई की रक्षा करेगा। ठीक है, तो कितने गए? 4। 4 की क्या किया? देश की रक्षा। यदि आपको कोई भी देश की रक्षा के लिए आह्वान करे तो आपको कूद के पड़ना है, कूद के जाना है, पीछे नहीं हटना है। कहने का मतलब ये है 4 के अंदर। अब बचा अपने पास कौन सा? 3। तो आप ध्यान रखना 3 के अंदर जो है 3 चीजें हैं। कितनी है? 3। राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। एकता, अखंडता और संप्रभुता, संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। ये अपना किसके अंदर है? 3 के अंदर है। ठीक है, तो ये आपके पूरे के पूरे याद, चुटकियों में याद कैसे होते हैं देखो वापस। अब इनको मैं आपको जो संविधान की लैंग्वेज के अंदर बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं नहीं सर हमारे को तो वैसे ही पढ़ना है, तो भाई ऐसे भी पढ़ा देते हैं। लो, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वे संविधान का पालन करे। ठीक है, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें? आदर करें। ये पहले के अंदर मैंने बता ही दिया आपको। दूसरे में, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, उच्च विचारों को हृदय में, कालजे में क्या रखना है? संजोए रखना है तथा उनका पालन करना है। चलो भाई कर लेंगे, पालन कर लेंगे। 3 में 3 चीज है। भारत की प्रभुता है, एकता है और अखंडता की क्या करनी है? रक्षा करनी है। 3 में 3 चीजें। 4 भाई है, कूद के पड़े थे, देश की रक्षा करें। आह्वान किए जाने पर, इसके अंदर लिखा नहीं है, आह्वान किए जाने पर, ठीक है, आह्वान किए जाने पर रक्षा करें, कूद पड़े। ठीक है, ओके। फिर 5 भाई है। देखो, भारत के सभी लोगों में समरसता या समान भ्रातृत्व की, भाईचारे की भावना रखें। ठीक है, और भावना का निर्माण करें। हम पूरा दिया ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, निर्माण करें। और इसके अंदर यह भी लिखा कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जो भी प्रथाएं हैं उनका त्याग करें। 6 से मैंने आपको बताया संस्कृति। अरे भाई 6 में क्या है? संस्कृति है। ठीक है, आगे देखो, अपनी हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। 7 में क्या है? वन, इसके अंदर दिया नहीं है पूरा, जबकि काट के दे दिया। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे, ये भी वनों के अंदर ही आ गया। 8 वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को, अच्छा 9 तो बताया नहीं, 9 रह गया क्या? ठीक है, 9 में क्या है? 9 में आपको हिंसा से दूर रहना है। ठीक है, और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है। ठीक है, 9 सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है और हिंसा से आपको दूर रहना है। ये हो गया 9। ठीक है, और इसके बाद में 10 है, या तो व्यक्तिगत अकेला या सामूहिक गतिविधियों से राष्ट्र को उत्कर्ष और उन्नति की ओर सतत प्रयास करें। 11वां, माता पिता संरक्षक द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, या 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया। तो ये है अपने कौन से कर्तव्य? मूल कर्तव्य, जो किसके अंदर है? भाग 4 क में। क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, लो मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन स्टार लगा देता हूं। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, ये 11वां वाला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा मूल कर्तव्य जो है कौन से देश के संविधान से ग्रहण किए? सोवियत संघ, रूस से। ठीक है, और एक आपसे पूछा जाएगा कि ये कब जोड़े गए? 86वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। स्मृति आपसे पूछा जाएगा, वर्तमान में कितने? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये मैंने एक छोटा सा चैप्टर जो है चंद सेकंडों के अंदर कंप्लीट करवा दिया आपको। अब जो है आप कल से मैं है राष्ट्रपति स्टार्ट करूंगा। राष्ट्रपति को एक साथ पढ़ेंगे, एक ही भाग में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। आप वीडियो को पूरा देखना। जय हिंद, जय भारत।